हेलो। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। तो आज हम दर्शन शास्त्र के जो सेकंड ग्रेड का अभी सितंबर में एग्ज़ाम है, तो उस सितंबर में एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए दर्शन शास्त्र के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 प्रश्न हैं जो हर बार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। एक भी प्रश्न मैंने एमसीक्यू नहीं बनाया है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है 10 के 10 जो हर बार पूछे गए हैं। जो मैंने ऐसे 10 प्रश्न सेलेक्ट किए हैं जो जब पीवाईक्यू पढ़े तो बार बार पूछे गए वो प्रश्न, कम से कम कोई 3 बार कोई 2 बार ऐसे प्रश्न आ रखा है। वो प्रश्न मैंने 10 सेलेक्ट किए हैं। तो उन 10 प्रश्नों को आज हम चर्चा करेंगे, उन 10 प्रश्नों पे। तो देखिए, मैं पहले आज जो 10 प्रश्न है उनको जल्दी मुश्किल से 8-10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा। तो उस पे आंसर टिक करते चलूँगा मैं कि ये इसका आंसर है। उसके बाद में वहाँ से जो अलग क्वेश्चन कोई बन रहा होगा कि ये क्वेश्चन अलग बन सकता है, तो उस क्वेश्चन को लेके मैं चर्चा कर लूँगा कि ये क्वेश्चन अलग बन सकता है। इसको आप कहीं बुक से पढ़ लेना या फिर मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको डाल दूँगा। और मैं व्हाट्सएप वगैरह भी डाल दूँगा, लिंक वगैरह डाल दूँगा ग्रुप की, टेलीग्राम की लिंक डाल दूँगा। तो वो वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। अगर आपको लगे कि नहीं, ये क्वेश्चन आप दे अवेलेबल करवा दो जो मैं बताऊँ, तो वो भी आपको करवा दूँगा। तो चलिए अपन पहले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। और पहला प्रश्न कौन सा है? वैदिक साहित्य में ऋत का अर्थ क्या है? तो पहला ही प्रश्न क्या है? वैदिक साहित्य में ऋत का अर्थ क्या है? तो इस बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि जो ऋत शब्द है, ऋत का अर्थ आप मान के चल सकते हो सार्वभौमिक, जो हर जगह लागू ही रहता है। नैतिक मान सकते हो आप। सार्वभौमिक कहना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ऐसी व्यवस्थाएं जो सार्वभौमिक रूप से विश्व में लागू रहती हैं, जिनका कोई और ऑप्शन नहीं है, जो लागू रहेगी ही रहेगी, वो व्यवस्थाएं कौन सी होती हैं? ऋत होती हैं। ऐसी व्यवस्थाओं को जो सार्वभौमिक रूप से लागू हैं, जिनका कोई अदर ऑप्शन हो नहीं सकता, ऐसी व्यवस्थाओं को अपने वैदिक साहित्य में क्या कहा गया है? ऋत कहा गया है। तो चलिए अब अपन ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? यज्ञ के कर्मकांड। यज्ञ के कर्मकांड नहीं है ये। आत्मा की अमरता। आत्मा की अमरता भी नहीं है। शाश्वत नैतिक ब्रह्मांडीय व्यवस्था, ये सही है। ये क्या है? एक शाश्वत है, नैतिक है और ब्रह्मांडीय व्यवस्था है। ये कौन सा सही है इसका? देखो, मैं एक बार पेन ले लेता हूँ तो इसमें टिक तो करते चलूँ। एक सेकंड, क्या समस्या आ रही है? कौन सा है इसका? सी, विश्व की नैतिक ब्रह्मांडीय व्यवस्था। इसको विश्व की नैतिक ब्रह्मांडीय भी बोल सकते हैं, सार्वभौमिक भी बोल सकते हैं। सार्वभौमिक एक बार पूछा गया है और मैं आपको कह रहा हूँ सार्वभौमिक ज़्यादा सही शब्द है इसके लिए, जो हर जगह लागू रहता ही रहता है। तो ऐसी व्यवस्था कौन सी है? ऋत। यहाँ से फिर यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि ऋत का संचालक देव कौन है? ऐसा कौन सा देवता है जो ऋतु को संचालित करता है? तो उस देवता के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, तो वो देवता आपके हैं वरुण देव। वरुण देव को बाद में बोला जाता है ऋतस्य गोपा। किस कारण से बोला जाता है? क्योंकि वो इसका जो वैदिक साहित्य में ऋत की धारणा है, इस धारणा का संचालन करते हैं। इस वजह से उनको क्या कहा जाता है? ऋतस्य गोपा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से वेद का अंग नहीं है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और 101%, 99%, 100% कहना सही नहीं रहेगा। एक सेकेंड, 99%, 99% इसका ऑप्शन जो रहता है वो हमेशा क्या रहता है? पुराण रहता है। ऑप्शन भी क्या आता है? पुराण ही ऑप्शन में आता है इसका। कई बार पूछा गया, ऐसे नहीं कि एक बार ही पूछा गया, 3-4 बार प्रश्न पूछा गया। उसमें जैसे साहित्य लिख दिया, संहिता लिख दिया, 4 वेदों की 4 संहिता हैं, वो संहिता लिख दिए। ब्राह्मण ग्रंथ लिख दिए, आरण्यक लिख दिए, उपनिषद लिख दिए, उसमें पुराण लिख दिए। तो उसमें से पुराण वेदों का अंग नहीं है। पुराण अलग ही हो गए। पुराणों की संख्या कितनी है ये भी पूछा जा सकता है। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराणों की संख्या है। एक बार मैं कलर इसको थोड़ा सा गहरा कर लेता हूँ पेन को। वैसे आपको दिख रहा होगा, इतनी कोई ज़्यादा इशू नहीं आएगा।
चलिए नेक्स्ट। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको याद रह जाएंगे। वेदक साहित्य का या वेदों का अंग क्या नहीं है? पुराण नहीं है। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेद त्रयी में, देखिए मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, आपको कमेंट करना है। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ आप में यहाँ पे। चलिए देखो, एक बार मैं इससे लिखना, मेरे अभी टच पैड नहीं है मेरे पास अवेलेबल, तो मैं हाथ से ही लिख रहा हूँ, तो इसलिए मैं टाइपिंग कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको मैं कर देता हूँ। वेद त्रयी पूछा जा सकती है, वेद त्रयी पूछी जा सकती है, और ऋण त्रयी पूछी जा सकती है, ऋण त्रयी पूछी जा सकती है। ये दो क्वेश्चन तो आपको याद रखने ही रखने हैं। कौन कौन से याद रखने हैं? वेद त्रयी याद रखनी है। वेद त्रयी में कौन सा वेद सम्मिलित नहीं है? ये मैं नहीं वाला, क्योंकि 4 ही वेद हैं, आप सबको पता है 4 वेद हैं। उन 4 वेदों में एक वेद त्रयी में नहीं आता, 3 आते हैं। तो हमेशा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वेद त्रयी में सम्मिलित नहीं है, यही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, क्योंकि आपको सबको याद है, एग्जामिनर को भी ये चीज़ पता है कि 4 वेदों के नाम सबको पता है। तो फिर वो अगर अथर्ववेद ऑप्शन में दे, कोई एक वेद ऑप्शन में दे और इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि वेद त्रयी में शामिल है, तो आप सबको पता है कि वेद एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो शामिल एक है ये वाला। लेकिन वो हमेशा क्वेश्चन क्या पूछता है कि वेद त्रयी में शामिल नहीं है। क्या पूछता है? वेद त्रयी में शामिल नहीं है। एक सेकेंड, वेद त्रयी में शामिल नहीं है, तो अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है। ये थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट हो गया यार। क्या नहीं है इसमें शामिल? अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद शामिल नहीं है इसमें। तो इस तरह से ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट में आगे चलता हूँ, फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। चलिए, पुरुषार्थ का सही क्रम क्या है? ये क्वेश्चन आप 2010 से, जब से आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम हो रहा है तब से देख लो आप, शायद कोई 1-2 वैकेंसी ऐसी निकली हैं जिनमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया पुरुषार्थ से संबंधित। तो मैं यहाँ पे आपको पुरुषार्थ से संबंधित 3 क्वेश्चन बताऊंगा। कितने क्वेश्चन बताऊंगा? 3। पहला क्वेश्चन ये लिख रखा है, पुरुषार्थ का सही क्रम क्या है? तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तीनों को एक साथ, 4 को एक साथ याद करो, सॉरी, चारों को एक साथ याद करो। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सही क्रम क्या है इनका? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उम्मीद करता हूँ याद रह जाएंगे। क्या क्रम है सही इनका? धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि जो सारे जितने दर्शन है, सभी दर्शनों का सर्वोत्तम जो लक्ष्य है वो कौन सा पुरुषार्थ है? तो मोक्ष है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी पुरुषार्थों का आधार क्या है? तो आधार पूछा जाता है, तो आधार, सब चीज़ों का आधार क्या है? पैसा है। तो सब चीज़ों, ये 4 जो पुरुषार्थ हैं इनका आधार क्या है? अर्थ है, पैसा है। आधार क्या है इनका? अर्थ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ज़्यादा बड़ी अपन को वीडियो करनी नहीं है, इसलिए थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, नहीं तो इन पे मैं 1-1 घंटे चर्चा कर सकता हूँ एक एक टॉपिक पे, और लेकिन वो इस टाइम पे चर्चा ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। फिर मैं 10 प्रश्न लेके आया हूँ आपके लिए, तो जितनी जल्दी वीडियो बन जाए उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उपनिषदों के अनुसार श्रेष्ठतम आदर्श क्या है? देखिए यही क्वेश्चन आ गया जो मैं पीछे बता रहा था ना। यहाँ पर उपनिषदों के अनुसार पूछ रखा है, वो यहाँ पर भारतीय दर्शनों के आधार पर भी पूछ सकता है, तो एक ही है। उपनिषदों के अनुसार श्रेष्ठतम आदर्श क्या है? तो श्रेष्ठतम आदर्श है मोक्ष। उपनिषदों के अनुसार श्रेष्ठतम आदर्श क्या है? मोक्ष। मोक्ष, चाहे वो आपके जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे हिंदू हो, अपने चाहे कोई सा ही हो, चाहे अपने क्या बोलते हैं उसको, न्याय दर्शन हो, वैशेषिक दर्शन हो, मीमांसा दर्शन हो, उपनिषद दर्शन हो, सभी के सभी दर्शनों में अपने श्रेष्ठतम आदर्श किसको माना गया है? मोक्ष को। यानी अपना सबसे ऊपर लक्ष्य क्या है? मोक्ष है। चलिए नेक्स्ट।
उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको अगर थोड़ी सी जानकारी है तो आप लगा लोगे। उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है? उप का, देखिए मैं यहाँ पे एक एक चीज़, मेरे थोड़ी सी लिखने की व्यवस्था नहीं बन रही, मैंने आपको, देखिए मैं एक बार और कोशिश कर लेता हूँ। चलिए, हाँ, उप, ज़्यादा छोटा हो रहा है, इससे तो मैं आपको बोल के ही बता दूँ। एक शब्द है उप, क्या है? उप, उप का मतलब होता है समीप। मैं हटाता जाऊंगा इनको। उप का मतलब क्या होता है? समीप। ने का मतलब होता है निष्ठा, निष्ठापूर्वक बैठना। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, ज़्यादा छोटा है। मैं कल से या परसों से, जब भी कल से एक टच पैड की व्यवस्था बना लूँगा कल में, तो फिर आपको प्रॉपर लिख के मैं बता दिया करूँगा। उसके लिए आपको वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। वीडियो को शेयर करना जिससे मेरे को अच्छा लगे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊँ। और मेरा प्लान है कि मैं आपके जैसे 7 तारीख का जो एग्ज़ाम है SST वालों का, तो ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, दर्शन शास्त्र हो गया, समाज शास्त्र हो गया और आपके पब्लिक एड हो गया, इन तीनों के वीडियो बनाने वाला हूँ। और वो भी पूरे पूरे करीबन 100 प्रश्न सबके लेके आने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, जिससे थोड़े व्यू वगैरह ठीक आए। अपना नया चैनल है, कोई अभी वीडियो ज़्यादा डाले नहीं है, अभी बनाया है चैनल, आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। चलिए, ज़्यादा मैं आपसे कुछ कहूँगा नहीं, आप सब होशियार हो, पता है आपको। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। क्या अर्थ होता है? गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? एकेश्वरवाद का अर्थ क्या है? एकेश्वरवाद का क्या अर्थ होता है? आप नाम से ही स्पष्ट है, ये जो अवधारणाएं आती हैं ये नाम से ही स्पष्ट होती हैं। आप थोड़ा सा अपने आप को पेशेंस रख के क्वेश्चनों को हल करोगे तो हो जाएगा। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। समय विशेष में किसी एक ईश्वर को प्राथमिकता देना, ये एकेश्वरवाद नहीं है, ये एक तत्ववाद है। ये समय विशेष, जैसे मान लो आज जैसे गणेश चतुर्थी है, हम गणेश चतुर्थी को वीडियो बना रहे हैं, तो गणेश चतुर्थी याद, तो गणेश चतुर्थी के दिन आपने सबसे जो मेन देवता है वो गणेश जी हैं। हम गणेश जी की पूजा करेंगे। हम हनुमान जी को जानते भी नहीं, हनुमान जी कौन है। जैसे मंगलवार आएगा हम गणेश जी को नहीं जानते, गणेश जी कौन है। तो वो होती है एक समय विशेष में एक किसी एक ईश्वर को प्राथमिकता देना, जिसे जर्मनी के मैक्स मूलर ने दिया था, जिसे हीनोथिज्म भी कहा जाता है। तो जर्मनी के मैक्स मूलर की व्यवस्था है ये। आध्यात्मिक साहित्य, ये साहित्य तो नहीं है, ये तो एक व्यवस्था है। दूसरा, वेदों में उल्लेखित कर्तव्यों की सूची, कर्तव्यों की सूची भी नहीं है। केवल एक ही ईश्वर की सत्ता में विश्वास करना, ये बिल्कुल 100% सत्य है। केवल एक ही ईश्वर की सत्ता में विश्वास करना ही क्या है? केवल एक ही ईश्वर की सत्ता में विश्वास करना ही क्या है? एकेश्वरवाद। चलिए नेक्स्ट, 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? 4 आश्रमों का उल्लेख निम्न में से किस उपनिषद में मिलता है? सीधा क्वेश्चन है। 4 आश्रम है, अपने आश्रमों के नाम आपको कमेंट करने हैं मेरे। ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे और आपको जवाब देना है कि जो 4 आश्रम है वो 4 आश्रमों के नाम क्या, कौन कौन से आश्रम है। तो जल्दी बताओ कौन कौन से आश्रम है, आप कमेंट करना मुझे। 4 आश्रमों के, उन 4 आश्रमों का उल्लेख कौन से उपनिषद में मिलता है, ये चीज़ पूछ रहा है। कौन से उपनिषद में मिलता है आप बताओ मेरे, जल्दी कमेंट करो जल्दी। कौन से उपनिषद में मिलता है 4 आश्रमों का उल्लेख? जवालोपनिषद। कौन से उपनिषद में मिलता है? ये थोड़ा सा ज़्यादा हैवी हो रहा है, पेन ही ठीक है अपना। जवालोपनिषद कौन से में मिलता है? जवालोपनिषद में। चलिए नेक्स्ट, आश्रम कमेंट करने हैं आपको। वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था में सम्मिलित नहीं है, यानी जो अपने वेदों में एक वर्ण व्यवस्था चलती है, जैसे 4 अपने वर्ण है, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया। ये वेदों में ब्रह्मा जी के
बॉडी से इनके चारों की उत्पत्ति मानी जाती है। मुख से उत्पन्न हुए वो ब्राह्मण हो गए, भुजाओं से उत्पन्न हुए वो क्या हो गए, क्षत्रिय हो गए, जंघाओं से या फिर पेट से जो उत्पन्न हुए वो वैश्य हो गए, और पैरों से जो उत्पन्न हुए वो क्या हो गए, शूद्र हो गए। और ये जो शूद्र वर्ण है उसका कर्तव्य होता है इन तीनों वर्णों की सेवा करना। इन तीनों वर्णों के जो वो सॉरी चार जो वर्ण बताए मैंने, उन चार वर्णों के कर्तव्यों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। सम्मिलित करने के लिए प्रश्न आता है, चारों वर्णों के कर्तव्यों को सम्मिलित कीजिए, तो उसके लिए प्रश्न के लिए आपको तैयार रहना है। ब्राह्मण है, यज्ञ व पूजा पाठ से संबंधित कार्य करेंगे। क्षत्रिय, रक्षा रक्षा शब्द आता है क्षत्रियों के लिए, रक्षा शब्द आ सकता है कि क्षत्रियों का कार्य रक्षित करना है, रक्षा करना है। युद्ध करना भी आ सकता है, दोनों में से कोई सही है। भाई रक्षा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। आपने सभी ने रामायण महाभारत ये सीरियल वगैरह देखे होंगे, उनमें आपने देखा होगा जैसे भगवान राम का, जैसे रामायण सीरियल देखा है आपने, तो भगवान राम को जब विश्वामित्र जी लेके जाते हैं तो यज्ञ की रक्षा करने के लिए लेके जाते हैं वेद व्यास जी, तो वो यज्ञ की रक्षा करते हैं। तो क्षत्रियों का काम क्या हो गया, रक्षा करना हो गया। उसके बाद में आपके आते हैं वैश्य। वैश्य होते हैं बनिया। वैश्य कौन होते हैं, बनिया। इनका काम है व्यापार करना। क्या करना, व्यापार करना। लेकिन व्यापार से पहले आपके लिए कृषि शब्द भी आ सकता है, पशुपालन भी आ सकता है। विशेष रूप से कहीं नोट कर लो, याद रखना है। व्यापार शब्द नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। शब्द क्या आएगा, कृषि आएगा या पशुपालन आएगा। वैश्यों का कार्य क्या है, कृषि, पशुपालन और व्यापार। कहने का मतलब एक शब्द याद रखना है, ब्राह्मण पूजा पाठ करेंगे, क्षत्रिय रक्षा करेंगे, और जो वैश्य होंगे वैसे पैसा कमाएंगे। किसी भी तरीके से पैसा कमाएं, वो पैसा आपके व्यापार करके भी कमा सकते हैं, वो पैसा आपके कृषि करके भी कमा सकते हैं, वो पैसा आपके पशुपालन करके भी कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको याद रह जाएगा। फिर आता है शूद्र। शूद्र का एक ही शब्द याद रखना है, सेवा। ये जो तीन जो मैंने वर्ण बताए उनकी क्या करेंगे, शूद्र सेवा करेंगे। अब इस प्रश्न का आंसर दीजिए मुझे, जल्दी दीजिए, वेट कर रहा हूँ मैं आपका। जल्दी जल्दी बताओ आंसर मुझे। व्यक्तिगत नैतिकता। अब ये जो मैंने चार वर्ण बताया उनमें कहीं ना कहीं व्यक्तिगत नैतिकता तो जुड़ रही है। शूद्र है, उनकी नैतिकता है तभी तो वो सेवा करेंगे। वैश्य है, वो कहीं ना कहीं उनमें नैतिकता है तभी तो वो क्षत्रिय धर्म को पैसा कमा के या फिर ब्राह्मणों को पैसा कमा के देंगे। सामाजिक नैतिकता, एक दूसरे के सामाजिक कर्तव्य ही है ये, तो सामाजिक नैतिकता तो होती है। कार्यों का विभाजन, अभी मैंने आपको बता ही दिया, कार्यों का या कर्तव्यों का विभाजन एक ही बात है। कर्तव्य विभाजन भी पूछ सकता है, चार वर्णों के कर्तव्य भी पूछ सकता है, कार्य विभाजन भी पूछ सकता है, एक ही बात है, एक ही अर्थ है। लेकिन प्रजातांत्रिक समानता इसका अर्थ नहीं होता। क्या नहीं होता, प्रजातांत्रिक समानता नहीं होता। चलिए नेक्स्ट। अधिकांश दर्शनों के अनुसार परम पुरुषार्थ क्या है, ये क्वेश्चन उपनिषदों के अनुसार भी पूछ रखा है मैंने आगे। श्रेष्ठतम आदर्श क्या है, तो ये दोनों तरह से पूछा जाता है। कन्फ्यूजन की वजह से ही मैंने दोनों जगह क्वेश्चन डाला है, बाकी क्वेश्चन एक ही है। उसका अगर आपने आंसर दे दिया है तो इसको करने की ज़रूरत कतई नहीं है। आप जल्दी से कमेंट कर दो क्या आंसर होगा इसका, क्या आंसर होगा, मोक्ष। आज का अंतिम प्रश्न, और अंतिम प्रश्न कौन सा है, विश्व व्यवस्था का संचालक देव कौन है, ये प्रश्न आपको कमेंट करना है मुझे। क्या करना है, कमेंट। मैं आपको एक शब्द बता के आया था, ऋतस्य गोपा। क्या बता के आया था, ऋतस्य गोपा। तो ये जो ऋतस्य गोपा है वही इसके संचालक होते हैं। कौन से, वरुणदेव। कौन से, वरुणदेव। तो आज के लिए इतना ही है, 10 प्रश्न है। अगर आप वीडियो को बढ़िया तरह शेयर करते हो, थोड़े से अच्छा लगेगा मेरे को, व्यू वगैरह आएंगे, तो मैं आपके लिए 7 सितंबर तक, एक सोच रहा हूँ मैं 3 तारीख को, क्योंकि थोड़ा टाइपिंग वगैरह में टाइम लगता है। एक 3 तारीख को, एक 4 को और एक 5 को 100 या 150 प्रश्न, 3 सब्जेक्ट। कौन कौन से, दर्शन शास्त्र, पब्लिक एड और आपके सोशलॉजी। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और अगर आपको कहीं कमी दिख रही है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे हम उसमें थोड़ा सा सुधार कर सकें। चलिए, धन्यवाद।